गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अर्जुन है और मैं आज आपको 20 सितंबर 2020 के करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। भाई करंट अफेयर ट्रिक हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और 360 जो चैनल है ये भी हमारा ही यूट्यूब चैनल है। आप इन दोनों चैनलों को मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे वीडियो बना सकें आपके लिए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आज के करंट अफेयर। पहले आज के करंट अफेयर में हमेशा की तरह पहला 10 प्रश्नों का क्विज है, जिसका लेवल है बहुत ही मतलब आप मीडियम लेवल बोल सकते हैं। आपको अगर इसमें 6 प्रश्न सही है तो आपकी तैयारी ठीक मान सकते हैं, और अगर 6 से ज़्यादा सही है या 80% स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, और अगर 5 से कम स्कोर है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप पहले सेल्फ एनालिसिस करिए। आप वीडियो को पॉज करके आप टेस्ट दे सकते हैं, और आपका जितना टेस्ट में 10 में से कितना स्कोर आता है ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, जिससे आपको आपकी तैयारी पता चले। तो पहला प्रश्न है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी, यहाँ बेसिकली पूछा गया था मैंने आपसे नाओमी ओसाका का जो है वो कंट्री पूछी गई है, किस कंट्री के। तो नाओमी ओसाका जापान से है। जापान आप जानते ही होंगे, जापान जिन नाम से इनका ये जो कंट्री है ये पता चल रही है। और उसके बाद जो जो यूएस ओपन है, इसमें मैं बेसिकली कुछ प्रश्न और ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन हमारा खेला जाता है मिट्टी की सतह पर, और जो हमारा विल्डम्बल होता है वो हमारा खेला जाता है, यहाँ मैंने विलम्ब से याद किया करवाया था, तो ये हमारा खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है, और फिर हमारा होता है चौथे नंबर पर हमारा होता है विल्डम्बन। और उसके बाद जो हमारा दूसरा दूसरा सवाल है, दूसरा, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक सदस्यता का यूनाइटेड वुमेन स्टेट्स कमीशन सदस्य चुना गया। तो इसका आंसर 4 साल के लिए। तो मैंने आपसे यहाँ प्रश्न पूछा था, एक बार पूछा था कि अफगानिस्तान और इंडिया ने चाइना को हरा के इसमें जगह बना ली है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न है कि जेडीयू पार्टी के जो सांसद है इनको राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। तो इनका नाम मैंने बताया भी था, हरिवंश नारायण सिंह नाम है इनका। ठीक है, और चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न पूछा है मैंने, चौथा प्रश्न जो मैंने पूछा है इसमें पूछा गया था चौथा प्रश्न कि किस देश की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान लिया है। तो पहला स्थान यहाँ पे लिया है गुजरात राज्य ने लिया है। देखिए, गुजरात ने यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, फोर्थ प्रश्न का आंसर गुजरात है। उसके बाद मैं आपसे दूसरा पूछता हूँ। पांचवा जो सवाल है ये पूछा गया कि सबसे बड़ा पिगनरी मिशन किसने लॉन्च किया था। तो मैंने यहाँ आपको ट्रिक बताई थी पिगनरी मिशन से। पिग मतलब सुअर जो कीचड़ में खेलते हैं। कीचड़ कैसे होता है? बादलों से होता है, पानी बरसने से होता है। पानी कैसे बरसता है? बादल बरसता है। बादल का नया नाम क्या है? मेघ। तो यहाँ पे मेघालय नाम हो गया। तो मेघालय ने पिगनरी मिशन लॉन्च किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के ये देखिए, यूएस ओपन पुरुष में किसने जीता है, ये छठा प्रश्न है। तो यूएस ओपन जो पुरुष में जीता है वो डोमिनिक थीम ने जीता है। तो ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। उसके बाद जो सातवां प्रश्न है कि फीफा की तरफ से जारी रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और देखिए, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स में किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारे गाजियाबाद के यूपी के रहने वाले सुरेश रैना का। सुरेश रैना बेसिकली पहले कश्मीरी पंडित थे, बाद में विस्थापित होने के बाद ये यहाँ पे गाजियाबाद में रहने लगे। उसके बाद ग्रेट लर्निंग ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका 9वें का आंसर है विराट कोहली। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। और 10वां जो प्रश्न है कि जिस देश के ये जो संयुक्त राष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड पर समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड मैंने बताया था, अमेरिका जो है सबकी जो इसराइल का जानते हैं आप, इसराइल का मुस्लिम कंट्री से 36 का आंकड़ा चलता है। तो इसराइल ने इस बार क्या किया है, अमेरिका ने फोर्स किया कि भैया इसराइल, आप दूसरे देशों से कटु संबंध है उसको मीठा करिए। तो इन्होंने इस समय संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन दो दो देशों के साथ इसराइल ने जो है अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे इसका आंसर है इसराइल। ठीक है, इसराइल। अगला प्रश्न देखते हैं।
अमेजन अमेजन इंडिया ने किस राज्य में ऑल ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना करी? तो यहाँ से करंट अफेयर शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, इसका आंसर है गुजरात। तो हमें गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। इसके साथ दूसरा राज्य कौन बना था? एक दूसरा राज्य बना था हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ गुजरात से आपको ये याद करना है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल्द ही लॉन्च होने वाली एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूज़र के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर? देखिए, आयुष्मान खुराना को यहाँ बनाया गया। तो एसयूवी मॉडल के लिए जो अर्बन क्रूज़र है, इसने अपना घोषणा करी है कि आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। आयुष्मान खुराना बेसिकली जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये इसके लिए बने। और एक आयुष्मान खुराना जो हमारा क्या बोलते हैं, यूनिसेफ के द्वारा है। यूनिसेफ को भी आयुष्मान खुराना ने अपना मतलब जो बच्चों के लिए है उसके लिए नामित किया था। मैंने बताया भी था इसका ट्रिक, बच्चों के लिए आयुष्मान। बच्चे जितना लंबा जिएंगे तो उतनी, इस टाइप से बताया था। तो ये एक नया ब्रांड एम्बेसडर एसयूवी ने भी बनाया है, ये भी आप याद कर लीजिए। और बच्चों से रिलेटेड भी चीज़ है, वो भी आयुष्मान खुराना है, वो यूनेस्को ने बनाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिसेफ ने बनाया, जो बच्चों का मतलब पूरा देखता है ना। और उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसने विश्वविद्यालय में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया है? तो कुत्तों के लिए ये जो ब्लड बैंक स्थापित किया गया है, ये लुधियाना शहर में जो गुरु अंगद जो पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, उनके लिए कुत्तों के लिए, जो कुत्तों को खून की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया, जो ये विश्वविद्यालय लुधियाना में स्थित है, लुधियाना पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय सांख्यिकी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? तो देखिए 59.7%, यानी ऑलमोस्ट 10 में से हर 6 बच्चा पैदल ही स्कूल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। सबरीनाथ का सितंबर 2020 में हृदयघात के कारण निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अभिनय से संबंधित है। और ये साउथ इंडिया के मतलब साउथ इंडिया के एक अभिनय से रिलेटेड फील्ड के ये मतलब एक्टर थे, और बहुत ही मंझे हुए एक्टर थे। इनका हृदयघात के कारण निधन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? वो वीचैट अभी भी अमेरिका में चल रहा था। मुझे ये जान के हैरानी हुई, ये अमेरिका ने टिकटॉक और चीनी ऐप जो वीचैट है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इंडिया ने भी टिकटॉक पे प्रतिबंध लगाया और पबजी पे भी अभी कुछ समय पहले बैन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये मैंने बताया था, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है, और इसका 13वां संस्करण था। 2008 में पहला आईपीएल हुआ था, और कल मुंबई इंडियन और जो चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला था, उसमें चेन्नई सुपर किंग जो थी वो जीत गई पहला मुकाबला। और अगला प्रश्न। किस राज्य ने भाजपा ने सेवा ही संगठन नाम से पुस्तक लॉन्च करी? तो यहाँ मेघालय ने मेघालय में सेवा या संगठन नाम से पुस्तक लॉन्च की गई है। और सेवा ही संगठन मतलब ये मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे भाजपाइयों ने ये एक वीक भी मनाया सेवा सप्ताह के नाम से, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्टर सिस्टम का हिस्सा बनने वाला 10वां राज्य हो गया? तो जेनेरिक सिस्टम मतलब जो भी दवाइयाँ वाइयाँ हैं, जो भी कुछ भी है, तो उसमें से ये रजिस्ट्रेशन करने वाला जम्मू कश्मीर 10वां राज्य बन गया। ठीक है, अगला है वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने आईएफसी मतलब जो इंडिया है, मतलब ये जो प्रश्न कह रहा है, आईएफसी एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है। मतलब ये क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ गलती से बाय मिस्टेक मदर टिक हो गया, ये मदद होगा। ठीक है, तो मदद करने का निर्णय किसने की मतलब दिया है? 2 ट्रिलियन, मतलब इंडिया कुछ समय पहले करी थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, और अब उसे खुद ही 2 ट्रिलियन की मदद की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वो इंडिया को 2 ट्रिलियन की मदद करेगी। ठीक है,
और यहाँ हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का। और इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेड जो हुआ था 20 जुलाई 1956 को हुआ था, जो कि 2 साल पहले हुआ था। 1958 को मैंने बताया था डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, और नासा की स्थापना भी 1958 को हुई थी। 1962 के 4 साल पहले मैंने बताया था। और इसकी उससे जो डीआरडीओ और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना कहाँ हुई थी, 1958 में हुई थी। और 1958 के 2 साल पहले इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ जो है फिलिपिले हॉर्नाउ हैं, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए आप, फिलीपींस से याद कर लीजिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन फिलिप नाम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य ने में कोविड 2019 का वार्ड शुरू हुआ है? तो देखिए यहाँ तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है। जो भी 2 संदिग्ध वार्ड होंगे उनको तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से रिलेटेड करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ। हल्दी अनुसंधान संगठन के मतलब संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज मामले पर शीर्ष पे है। सबसे ज़्यादा कर्जा है तमिलनाडु ने लिया हुआ है। जो जूनियर वकीलों को 3000 मानसिक पे वो दिया जाएगा तमिलनाडु के द्वारा। और मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है इस समय तमिलनाडु हो गया है। और गवर्नर इसके बनवारी लाल पुरोहित हैं। और जो इसकी प्रधान मुख्यमंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, ठीक है। तो कोविड-19 संदिग्ध वार्ड आप तमिलनाडु याद कर लीजिए, ठीक है। और अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो यहाँ केनरा बैंक ने लॉन्च किया है। तो कैनरा मतलब किनारा, और आई लीड 2.0 सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। मतलब लीड मतलब जो लीड होगा, जो भी होगा ग्राहक सेवा, मतलब उनके उनके लिए अच्छा, मतलब उन ग्राहकों को किनारे पे कौन लाएगा, आई लीड करके। तो कैनरा से किनारा आप याद कर लीजिए, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में। सीईओ इसके लिंगम वेंकट प्रभाकरन। और इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में एक और भी बड़ा काम हुआ था, जिसमें आपको ये कमेंट में लिख के बताना है क्या हुआ था 1906 में। ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। उसी समय कैनरा बैंक भी बना था। तो हिंदू लीग और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। चलिए मैं बता दिया हूँ। तो उसी समय कैनरा बैंक भी बना था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके फाउंडर हैं एम बेल और सुब्बूराव पाई इस समय फाउंडर है। और सीईओ है लिंगम वेंकट प्रभाकरन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य ने 2 पहिया और 3 पहिया वाले राज्यों को सब्सिडी देने की योजना बनाई है? तो यहाँ पे जो योजना बनाई है वो हमारे गुजरात राज्य ने बनाई है। तो गुजरात राज्य ने 2 पहिया और 3 पहियों को भी बनाई है। और महिला से भी रिलेटेड एक काम गुजरात ने किया है। और कुछ बाकी नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो व्यापार हुआ है वो भी गुजरात में हुआ है। मतलब व्यापार सुगमता में भी रैंक 1 गुजरात की है। तो गुजरात में से रिलेटेड आपको करंट अफेयर याद रखिएगा इसको। देखिए हाल ही में 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया मार्गरेट एटवुड को। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। 2019 के जो मैन बुकर प्राइज़ थे उसमें द टेस्टामेंट्स बुक जो मार्गरेट एटवुड ने लिखी थी उसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था। और गर्ल वुमेन अदर एक और बुक थी, 2 लोगों को मैन बुकर प्राइज़ मिला था, जिसमें बर्नेडा एवरिस्टो को भी मिला था। तो देखिए आप देखिए 2018 के जो बुकर प्राइज़ थे उसका जो प्राइस था वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उस समय कुछ केस हो गया था मी टू वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड नेशन के 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको सम्मानित किया गया है उदित सिंघल को। तो यहाँ देखिए यंग लीडर क्या मतलब, क्लास ऑफ यंग मतलब क्या होगा, यंग मतलब जो यंग हमेशा सिंगल होता है, तो उदित के आगे सिंगल आ गया, तो सिंगल से याद कर लीजिए उदित सिंघल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार, यहाँ देखिए सरकार गलत लिख दिया है, आई एम सॉरी, सरकार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो भारत सरकार ने अब कितने परसेंट एफडीआई करी गई है? तो यहाँ 49%। पहले एफडीआई रक्षा सौदे में दी जाती थी, अब 74% हो गई। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई? तो लुधियाना, मैंने सबसे पहला प्रश्न आपको बताया था, लुधियाना बताया था ना। देखिए देखिए यहाँ दूसरा तीसरा, देखिए ये किसी ने मतलब ये लुधियाना में है, गुरु अंगद देव। तो ये गुरु अंगद देव है, ये लुधियाना में, लुधियाना शहर ने क्या किया है, मतलब कुत्तों के लिए ब्लड बैंक की स्थापना करी है, ठीक है। चलिए हमारा आज का करंट अफेयर ख़त्म होता है। आज बस इतने ही प्रश्न है, ठीक है।